नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी गार्गी शुक्ल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। वंदे मातरम के अपमान पर भाजपा के निशाने पर आई कांग्रेस। अमित शाह का राजस्थान से कांग्रेस पर निशाना। कहा, सोनिया गांधी को मांगनी चाहिए देश से माफी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा ने निकाली भड़ास। बोली, एक बार फिर दिखा दिमागी नक्सल का सबूत। वंदे मातरम के अपमान पर ऋषि बंकिम चंद्र के वंशज का आक्रोश। नैहाटी विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर की माफी की मांग। बंकिम चंद्र की विरासत का हवाला देकर जताई नाराजगी। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और अलवर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने सदैव अटल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। और झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर अब आर पार के मूड में दिखाई दिए प्रदर्शनकारी छात्र। मुख्यमंत्री सोरेन के इस्तीफे की उठने लगी आवाज। छात्रों ने कांग्रेस को भी लिया आड़े हाथ। कहा, अब गांधीगिरी नहीं बल्कि शहीद भगत सिंह के रास्ते पर चलेगा देश। और सीधा रुख करेंगे गृह मंत्री अमित शाह अलवर में संबोधित कर रहे हैं एक सभा को। की आवाज को क्या हो गया है? इतने सारे काम मुख्यमंत्री जी, दिया कुमारी जी, भूपेंद्र जी लेकर आए हैं और ऐसी आवाज से बोलोगे? स्थानीय इकाई में लोकल बॉडी के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना है, करोगे ना? जोर से बोलो, करोगे ना? तो मेरे हाथ साथ, दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा के सांसद श्री मदन लाल राठौड़ जी, आज जिनके कार्यक्रम में मैं आया हूं, कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा जी, सुरेश सिंह रावत जी, जेराराम कुमावत जी, संजय शर्मा जी, जवाहर सिंह बेड़म जी, महंत बालकनाथ योगी जी, वी श्रीनिवास जी, डॉक्टर मिनेश शाह जी, सरस डेयरी के अध्यक्ष नितिन सांगवान जी, और आज भरतूरी महाराज की भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं,
आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, बाबा भर्तृहरि की इस पवित्र भूमि पर पांडुपोल हनुमान जी, जगन्नाथ महाराज जी, नीलकंठ महादेव, नलदेश्वर महादेव और कर्णी माता के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। महाभारत काल से जिन्होंने पांडवों को आश्रय दिया, यही मत्स्य भूमि है जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का निर्वहन किया था। सरिस्का का वन्य वैभव, सिली सेठ की प्राकृतिक सुंदरता, बाला किला, भानगढ़, मुसी महारानी की छतरी, ऐसे कई स्थानों से हमारा अलवर सुशोभित है। मित्रों, आज अटल जी की पुण्यतिथि है। आज ही अलीगढ़, आज ही अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से घोषित हो रहा है। अटल जी को देश का हर गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से याद करता रहेगा। पूरा देश उनको सुशासन के लिए भी याद करेगा और राजस्थान वाले और पूरा देश पोखरण में बम धमाका कर कर भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए भी अटल जी को याद करेगा। मैं आज इस मंच से श्रद्धेय अटल जी को पूरे देश की ओर से और अलवर के सभी लोगों की ओर से हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज एक ही मन से मोदी साहेब का ज्ञान का संकल्प पूरा हो रहा है। उन्होंने ज्ञान की व्याख्या की। गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, नारी, ये मिलाकर ज्ञान होता है। और 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़ेगा। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्था है, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, अलवर को आज बहुत बड़ी सौगात हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी और मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। जब से मैं सहकारिता मंत्री बना तब से भूपेंद्र भाई अलवर की 5 लाख लीटर प्रोसेसिंग की डेयरी के लिए पीछे पड़ गए थे और आज मुझे आनंद है कि 3 लाख लीटर का प्लांट, इसका भूमि पूजन हुआ है और भूपेंद्र फिर से वोट लेने आएगा, उसके पहले मैं 5 लाख लीटर पूरा करने का आपको वादा करता हूं। बाकी के 2 लाख लीटर भी हम पूरा कर देंगे। 5 लाख लीटर दूध रोजाना जब गरीब पशुपालक के पास से डेयरी में जाता है और उनके बैंक अकाउंट में
चेक जमा होता है तो एक घर नहीं, पूरे परिवार का भाग्य बदलता है। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात की 33 लाख बहनें जिन्होंने सिर्फ 100 रुपया निवेश किया है और 100 रुपया निवेश कर कर आज आपके सरस के प्लांट के जैसे 33 प्लांट गुजरात में चल रहे हैं और 1,25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारी 33 लाख बहनें कर रही है। 33 लाख बहनें। मित्रों, कोऑपरेटिव में और डेयरी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की, गरीब पशुपालक के जीवन को बदलने की, उनके नई पीढ़ी को अनेक संभावनाओं के क्षितिजों के दरवाजे खोलने की ताकत पड़ी। आज मैंने भजनलाल जी को कहा है कि भजनलाल जी, मुझे थोड़ी भूमि दे दो, हम सेक्स सॉर्टेड सीमेंट्स राजस्थान में ही बनाएंगे। गाय को बछड़ी ही आएगी, बछड़ा नहीं आएगा। और ज्यादा दूध देने वाली गाय और भैंस की नस्ल अलवर और राजस्थान के हर घर में हम पहुंचाना चाहते हैं। और मित्रों, ये हमने गुजरात में कर कर दिखाया। और इन्होंने, भजनलाल जी ने जो पशुओं का बीमा लेने का काम किया है, उससे आने वाले दिनों में दूध के उत्पादों को ही एक्सपोर्ट की भी संभावनाओं के दरवाजे उन्होंने खोले हैं। आज अलवर के अलावे सरस डेयरी के और 4 प्लांट 274 करोड़ के भीलवाड़ा, जयपुर, पाली और राजसमंद में शुरू हो रहे हैं। और इसके साथ साथ फलोदरी, बालोतरा, डीडवाना और प्रतापगढ़ में 4 जिला बैंक की शुरुआत भी आज हो रही है। एक प्रकार से ये सभी बैंकों से 0% ऋण, इंटरेस्ट वाला ऋण किसी को सूद देना ही नहीं है। इस प्रकार का ऋण किसानों को मिलेगा। आज डीबीटी के माध्यम से 152 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी की योजना का ट्रांसफर हुआ है। और इसके साथ साथ टोटल 954 काम जो 6,453 करोड़ के थे, उसका भी शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ है। सुबह में चित्तौड़गढ़ में 5500 करोड़ के काम कर आया और यहां 6,453 करोड़ एक ही दिन में 11,953 करोड़ का कामों का भूमि पूजन हुआ। इसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार। ये कांग्रेस वाले हैं ना, अभी भी गहलोत जी और उनके प्रदेश अध्यक्ष, गहलोत जी और विपक्ष के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, ये झगड़ा लगाने में ही लगे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनना तय किया है। कांग्रेस वालों, आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, सुपड़ा साफ होने वाला। भाइयों बहनों, अभी अभी राजस्थान में 44,000 सहकारी समितियां हैं। हमारा लक्ष्य है कि एक भी गांव ऐसा न हो जहां पर कोऑपरेटिव न हो। 500 मैट्रिक टन के 200 मकान बनाए जा रहे हैं और 50 नए
गोदाम अप्रूव हो रहे हैं। मोदी जी ने किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 में गोकुल मिशन की शुरुआत की, 15 में कृषि सिंचाई योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड, 16 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और ई-नाम, 17 में किसान संपदा योजना, 18 में 1.5 गुना एमएसपी, 19 में पीएम किसान सम्मान, 20 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और मत्स्य संपदा योजना, 21 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, 22 में किसान समृद्धि केंद्र, 23 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष, 24 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, 25 में पीएम धन धान्य कृषि योजना और 26 में व्हाइट रेवोल्यूशन 2 की शुरुआत। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। भाइयों बहनों, आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है, नरेंद्र मोदी जी। और बाजरे के एमएसपी के मूल्य में 130% की वृद्धि, सरसों में 103, गेहूं में 100%, कपास में 120 और ज्वार में 168% की वृद्धि करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं अभी आते आते भूपेंद्र जी ने अलवर की पशुपालक बहनों से मेरा मुलाकात कराया। शायद मीणा समाज की बहनें थी, बड़ी संतुष्ट थी, खुश थी, खुशी के गीत गाते थे। मैंने उनको पूछा कि दूध का पेमेंट कब मिलता है? उन्होंने कहा 15 दिन में मिलता है। मैंने कहा माई, 1.5 साल में सरस डेयरी 7वें दिन पर तेरे अकाउंट में चेक डालेगी, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के हर गांव को समृद्ध करने का हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और मुझे विश्वास है सहकारिता का जो मंत्र उन्होंने दिया है, सहकार से समृद्धि, इसको चरितार्थ करते हुए हम हर गांव को समृद्ध करेंगे। मैं फिर से एक बार इतनी मेहनत कर लाखों पशुपालकों के लिए नई सुविधा शुरू करने के लिए अलवर में भूपेंद्र यादव जी और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं और अलवर वालों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। मेरे साथ जोर से बोलिएगा, वंदे 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 भारत माता की। राजस्थान के अलवर से गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। राजस्थान के अलवर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के उस प्रण को भी दोहराया कि भारत के विकास के लिए गांव, गरीब और किसान का विकास करना होगा, जिसमें महिलाओं, युवाओं को सशक्त करना जरूरी होगा। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। राजस्थान दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम के अपमान वाले मुद्दे पर कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के साथ बंकिम चंद्र के योगदान का भी अपमान किया है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने
लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को रोकने का कहा। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में देशभक्ति और संगीत का अनूठा संगम देखने को मिला। मैक्रो विजन अकादमी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक और बहुभाषीय गायक सुचेता सतीश के विशेष संगीत प्रकल्प वंदे मातरम बियॉन्ड बॉर्डर्स का लोकार्पण किया गया। इसका विमोचन मैक्रो विजन अकादमी के संस्थापक और चेयरमैन आनंद प्रकाश चौकसे ने किया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर तैयार इस विशेष प्रस्तुति में सुचेता ने 7 भारतीय भाषाओं में राष्ट्रगीत को स्वर दिए हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें अरबी भाषा का एक विशेष अंश भी शामिल किया गया है, जिसे प्रसिद्ध अमीराती कवि और लेखक डॉक्टर शिहाब घानेम ने लिखा है। सुचेता सतीश 155 से अधिक भाषाओं में गाने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखती हैं। वंदे मातरम बियॉन्ड बॉर्डर्स भारत की भाषाई विविधता में एकता का उत्सव है। जब इंडियन पीपल्स फोरम यूएई ने वंदे मातरम गाने के लिए इनवाइट किया मुझे, तभी हमने सोचा कि आई एम मल्टीलिंगुअल सिंगर, तो अपनी तरफ से हम इसको कैसे अलग से कर सकते हैं। और बिकॉज माई मोटो हैज़ ऑलवेज बीन म्यूज़िक बियॉन्ड बॉर्डर्स, हमने ये सोचा कि वंदे मातरम को बियॉन्ड बॉर्डर्स कैसे लेके जा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मैं ये कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक वीडियो साझा किया है। इसमें प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की सुबह अपने आवास से लाल किले के लिए निकलने से पहले पशु पक्षियों को दाना खिलाते हुए का जो क्षण था, उस वीडियो को साझा किया है। इसके साथ अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि हर सुबह अपने इन दोस्तों से मिलना एक खास एहसास होता है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। इसी के साथ दूरदर्शन के इस विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी गार्गी शुक्ल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।